अस्सलाम वालेकुम मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तिये बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे जहाँ कि मैं अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मुख्तलिफ लोग मैं ब्लू वर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अच्छा, किसी की ज़ातियात पे एड्रेस नहीं कर रहा, मैं खाली इल्मी बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी, मुझे सिर्फ इल्मी बातें ज़्यादा समझ आती हैं और प्रैक्टिकल आदमी हूँ मैं। मुझे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ज़्यादा समझ आती हैं और जो भी काम हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैं उस पर स्टडी करना ना सिर्फ मेरी जॉब है, मेरा शोबा है, बल्कि मेरी मेरी मेहनत का सारा ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमेशा स्टडी किया जाए, चीज़ों को प्रैक्टिकल आ जाए। नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं। ठीक है, अब एक आज का बड़े बड़े मज़ेदार एक केस है। मैं किसी का नाम नहीं दे रहा, किसी का भी कुछ नहीं दे रहा। मैंने ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग की है, बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोजेक्ट ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो पढ़ें समझें और फिर अगर समझ आए, इतना सब्र कर सके तो ज़रूर करें, अदरवाइज ना करें। मैंने हमेशा मेरे सारे ब्लॉग्स निकाले, क्रक्स यही है। ठीक हो गया। ब्लू वर्सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके 100 के 100% प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉफिट में नहीं है। अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब हमारे ऊपर है कि हमारे पास कोई कस्टमर आए तो हमने कौन सा प्रोडक्ट उसको सेल करना है। आया ऐसा प्रोडक्ट जिसमें उसका नुकसान है, हमारा फ़ायदा, या ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमारा भी फ़ायदा है उसका भी फ़ायदा है, या ऐसा प्रोडक्ट जिसमें उसका ज़्यादा फ़ायदा और हमारा थोड़ा कम फ़ायदा। एक अच्छा जो कंसल्टेंट है वो यही कहेगा कि इसकी ऑप्शन की तरफ जाएगा कि कोई कस्टमर अगर आ जाए उसके पास और अगर उसको अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट वो करना चाहे, तो एक कंसल्टेंट को सब कुछ पता है ना पूरी सोसाइटी का। उसको पता है कौन से प्लॉट कितने रेट पे हैं, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, दूसरे प्लॉट की क्या मार्केट वैल्यू होगी, हर चीज़ उसको पता होती है। तो वो प्रॉपर्ली से कम्युनिकेट करेगा। ये कम्युनिकेशन उस बंदे के ऊपर है जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। ये बड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूँ। ब्लू वर्ड सिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, बहुत सारे लोगों की फाइलें माइनस में है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्लस में भी हैं। प्लस इन अ सेंस के रेट में प्लस है या नहीं, ऑन ग्राउंड टेंजेबल एसेट्स तो बने हैं। जैसा सेक्टर 1 की बात करूँ, भी जो जबरदस्त डील आई हुई है कि जितने भी लोगों के प्लॉट्स जो है, जिनके प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड के ले रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस सारे जमा कराएं, 25% डिस्काउंट लें, कन्वर्ट हो, सिंपल। उससे बेहतर ऑप्शन ही कोई नहीं है। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, फौरन 2 दिन में प्लॉट में लाख रुपए का मुनाफा नहीं आएगा। ये कन्वर्ट करें, 5 मरले का प्लॉट ही 15-16 लाख रुपए का पड़ रहा है, जिसका पोजेशन दे रहे हैं, पिछले प्लॉटों का पोजेशन दे चुके हैं। अब ये प्रोडक्ट्स वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। खैर, इख्तिलाफ यहाँ पे आता है। अक्सर जो लोग मुझे अक्सर कॉल करते हैं और कहते हैं जी हम जो है इन पे केस करेंगे, हम ब्लू वर्ड पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज भी मेरे साहब से एक इल्मी मेरी गुफ्तगू रही है, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप केस करेंगे तो करें, केस कर क्यों नहीं रहे। नहीं, मैं केस तो कर दूंगा इन पे। मैंने कहा देखें, केस नहीं हो सकता। जो अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस कभी पढ़ी हो, ओवरऑल सोसाइटीज पे केस नहीं होता। मैं ब्लू वर्ड सिटी को डिफेंड नहीं कर रहा। केस करने करे नहीं करने बिल्कुल ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से हजारों केस करें। मेरे साथ जब डिस्कशन करेंगे तो इल्मी गुफ्तगू रखेंगे और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। ठीक है, मेरे साथ कोई भी बात करेगा मैं केस कर दूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा ठीक है, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि डेफिनेटली एक इल्म का तकाजा ये है, डेमोक्रेसी ये है कि आप एक किसी का सवाल लेते हैं, जवाब देते हैं इल्मी बुनियाद पर। अक्सर लोग मुझे अभी आज भी कॉल सुनी, पहले भी, जी हम इन पे केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैं कहता हूँ किया क्यों नहीं अभी तक, फिर करें। मेरी जवाब ये होता है कि टेक्निकली पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें तो सोसाइटीज, खाली ब्लू वर्सिटी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी सोसाइटीज हैं, आप उन पे लिटिगेशन की तरफ नहीं जा सकते। अगर जाते भी हैं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये रियलिटीज है, ये बिल्कुल रियलिटीज है, इसमें होता नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह को सोच भी रहे हैं तो बजाय ये कि अपना एफर्ट यहाँ पे ज़ाया करने के, अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को अगर थोड़ी बहुत खराब हो भी गई है तो उसको प्रॉपरली सिक्योर करें और अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर टेंजेबल एसेट की तरफ लेके जाएं, ताकि लॉन्गर रन पे आपका नुकसान ना हो। ठीक है, बड़ा मैं क्लियरली बता रहा हूँ। खैर, साहब की गुफ्तगू ये जी मैं इन पे केस करूंगा। मैंने कहा देखें, केस नहीं हो सकता। वो नहीं जी मेरे पास बड़े लूप होल्स हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने कहा ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी है, इस पर ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कहा अच्छा आप करें केस, किया क्यों नहीं। नहीं, मेरी तो फैमिली इश्यूज हैं। तो फैमिली इश्यूज हैं तो मतलब आपने नहीं किया ना। जितने लोग ब्लू वर्सिटी पे केस करना चाहते हैं, दिल खोल कर करें। जो भी आप एविडेंस लगाना चाहते हैं, मुख्तलिफ लोगों को ये ना हमने फाइल ली, इन्वेस्टमेंट की, ज्यादातर केसेस के हैं जी हमने 20 लाख की फाइल बुक कराई, हमने अभी तक उसे सिर्फ 4 लाख दिए, हालांकि टिल डेट मैंने 16 लाख रुपया देना था। मैं सोसाइटी को नहीं डिफेंड कर रहा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी से मिला ही नहीं कभी, ना मैंने मिलना है। मैं अपनी ब्लॉगिंग करता हूँ, अपनी सेल परचेज करता हूँ, मेरा काम ये मुझे आता ही है। लेकिन मैं आपको ऑन ग्राउंड एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ। केस यू करने दी, 20 लाख की फाइल ली जिसके पीछे लिखा हुआ था कि ये फाइल से मेंबरशिप है, ये प्लॉट नहीं है। ये लिखा हुआ है कि जिसकी 2 किस्तें अगर आपने ना जमा कराई तो फाइल कैंसिल हो जाएगी। ये लिखा हुआ है कि किसी वक्त भी प्लॉट रेट्स रिवाइज हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। ये लिखा हुआ है उस फाइल के ऊपर, उसकी टर्म एंड कंडीशंस पे कि डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, और इस सब पे आपने साइन हुआ है। आपने साइन किया, तब फाइल बुक हुई है, नंबर 1। ठीक है, आप कहते जी मैं इस पर केस करूंगा। जब आप केस करेंगे, केस क्या करेंगे जी कि मैंने 20 लाख रुपए की फाइल ली थी, अभी तक 15 लाख मैंने जमा करवाना था, मैंने किराया से 5 लाख जमा है,
मैं केस इसलिए कर रहा हूँ जी, फाइल मेरी 5 लाख वाली फाइल मुझे 5 लाख प्रॉफिट नहीं दे रही, मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ था, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मैं इस पे केस कर दें। क्या कोई पढ़ा लिखा बंदा, क्या इस केस की कोई वर्थ होगी? मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग बड़ी तड़ियाँ मारते हैं, हालांकि केस इन्होंने भी नहीं करना होता, खाली तड़ियाँ बनानी होती हैं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना 6,000 केस करें इन पे, कौन सा मैंने मेरी जाती सोसाइटी है ना, मुझे कोई फर्क पड़ा। और लाखों केस इनके खिलाफ होंगे भी, कुछ भी नहीं हुआ आज तक एनओसी भी क्लियर नहीं। मैं खाली इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि अगर आप अपना, मैं ये समझता हूँ अगर मैं गुस्से में भी कोई बात करूँ ना, तो इट मीन्स मेरे में एक कैपेसिटी है कि मैं वो काम कर सकूँ। अगर मैं कभी बोलूँगा ना व्लॉग में मैं फलानी जगह पे केस कर रहा हूँ या फलानी जगह से मैं ओवरऑल लड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे में कैपेसिटी होगी तब मैं जाऊँगा, अदरवाइज मैं बात ही नहीं करूँगा। तो मैं इल्मी गुफ्तगू ये कर रहा हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी हम केस करेंगे, ये करेंगे, आज का भी ये केस है जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा कर दें, आपने किया नहीं? अभी तक तो नहीं किया। कब करेंगे जी? टाइम आएगा करूंगा। मैंने करें, चैरिटी बिगिंस एट होम, इट्स नेवर टू लेट। नहीं मेरे तो फैमिली के मसले हैं। तो मैंने कहा एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस तो कभी कोई होता ही नहीं है लेम एक्सक्यूज में। चाहे जिससे करना केस करें, आप केस करें, आप अपना एविडेंस लेके जाएं, आप अदालत में प्रूफ करेंगे आपके साथ जाती हुई, और मेरे साथ रोजाना डॉक्यूमेंट शेयर करें। मैं आप वादा करता हूँ मैं ब्लॉगिंग करूंगा, मैं रोजाना आपकी केस की पेशरफ बताऊंगा आज आपके साथ क्या हो। लेकिन होगा क्या एंड ऑफ द डे कि बड़े बड़े माफिया हैं, इनसे लड़ तो आप नहीं सकते। आपका अपना अच्छा खासा पैसा ज़ाया हो जाना है, जो 8-9 लाख 10 लाख आपने जमा करवाया हुआ है, वो रिकवरी के चक्कर में आपके अपने मजीद पैसे ज़ाया हो जाते हैं ओवरऑल, क्योंकि आपने टर्म एंड कंडीशन जो साइन की होती है। अब ये इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगेन लोगों पे मेरे पे फतवे आप डालना शुरू कर देते हैं डिफरेंट मार्केट वाले के जी ये उनकी बड़ी साइड लेता है सोसाइटियों की। हमने कोई साइड नहीं लेनी, मैं सोसाइटी की कोई साइड नहीं लेता। मैंने वो चीज़ बेचनी है जो समझता हूँ कि ये ऑन ग्राउंड है या ऑन ग्राउंड हो सकती है, मैं उसको बेचूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा। मेरा काम है, मैं ट्रेडर हूँ, मैं वो काम करता रहूंगा। ठीक है, मुझे उसके लिए सोसाइटी जो है, रीसेल की बात है, फ्रेश बुकिंग में सोसाइटी ऑन बोर्ड कर सकती है। रीसेल में तो फाइल में किसी से भी ले सकता हूँ, किसी को भी बेच सकता हूँ, प्लॉट ले भी सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ। सोसाइटी की तरफ से कोई ये नहीं है कि जी सिर्फ जो उनके साथ अटैच हो खाली वही रीसेल कर सकें, बाकी लोग भी कर सकते हैं, ये बाकी लोगों के थ्रू भी करवा सकते हैं, काम हो सकता है। लेकिन मकसद ये है बात करने का कि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई भी है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोलॉन्ग तरीके से इसकी नॉलेज लें कि कितने का प्लॉट आपने बुक करवाया, कितने पैसे जमा कराए हुए हैं, कितने पैसे मजीद देने पड़ेंगे, अल्टरनेट ऑप्शंस के हैं, अल्टरनेट ऑप्शन पे जाएंगे तो कितने पैसे अभी देने हैं, क्या तरीकाकार है, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेंगे। उसके लिए आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर करें। देखिए एग्जिट प्लान नहीं है किसी भी सोसाइटी से। किसी भी सोसाइटी में अगर आपने एक 20 लाख का प्लॉट बुक करवाया और आपने 4 लाख जमा कराया, 5 लाख जमा कराया, आप कहें जी मुझे एग्जिट चाहिए, बाय बुक यही है कि 5 लाख ज़ाया हो गया, बाय बुक अगर चले। लेकिन ऑप्शंस ये हैं कि चले 20 लाख का प्लॉट बुक करवाया, उस वक्त मार्केट सिनेरियो कुछ और था, अभी के मार्केट हालात में 10 लाख वाला प्लॉट भी मिल जाएगा आराम से जो पुराना था। तो क्यों ना, अगर आपने 20 लाख का बुक कराया था तो आपका 5 लाख समझे ज़ाया हुआ, ज़ाया नहीं हुआ, पुरानी फाइल ले लें 10 लाख वाली, कन्वर्ट हो जाए, 15 लाख रुपए आपकी जेब से चला गया, प्लॉट मिल गया। तो क्या ये चीज़ें समझ आने वाली है या नहीं? दिस आर कॉल्ड कैलकुलेशन। इनको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और हम आपको बताते हैं कि चलें ये प्लान नहीं तो इस तरह, नहीं तो इस तरह। रियल एस्टेट में हर दिन हर महीने के लिहाज से कैलकुलेशंस बदलती रहती हैं, अपने मार्केट के साथ अप टू डेट रहना आपको पड़ता है। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।